नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कांग्रेस में 2022 के रण का सेना नायक घोषित करने को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के ही उन तमाम नेताओं पर अब जुबानी बाण छोड़ने शुरू कर दिए जो उनके हाईकमान से सेना नायक घोषित करने की मांग पर उन्हें परंपराओं का हवाला देकर घेरने की कोशिश कर रहे थे। हरीश रावत ने कहा कि परंपराएं कोई ईश्वरीय आदेश नहीं है। कांग्रेस में पहले से ही मुख्यमंत्री घोषित करने की परिपाटी रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल में भी ऐसा ही हुआ। कोई ईश्वरीय आदेश से थोड़ी तय हुई है या कोई सांस्कृतिक ऐसी मान्यताएं होती हैं उनके आधार पर परंपराएं बनती है। ये तो हमारी पार्टी में पहले मुख्यमंत्री घोषित होता था और वही लीड करता था। फिर हमने कुछ समय थोड़ा अमेंड किया, कुछ जगह करते थे, कुछ जगह नहीं किया। अभी हाल फिलहाल भी हमने पंजाब में चेहरा घोषित किया, हरियाणा में घोषित किया, दिल्ली में घोषित किया, हमने केरल में घोषित किया और भी कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश में घोषित किया। ऐसा नहीं है कि चेहरे घोषित नहीं किए गए। सबसे बड़ी बात है कि आपकी रणनीतिक आवश्यकता क्या है। उत्तराखंड हो या कोई और राज्य हो, भाजपा युद्ध के तरीके से लड़ रही है। यदि आप असमंजस में हैं, लाइन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आप चुनाव में कमजोर पड़ जाएंगे। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिले के अधिकारियों के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी बैठक की। बैठक में विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद धन सिंह ने कहा है कि जिले में रोजगार, स्वरोजगार से लेकर जल जीवन मिशन के कामों को प्राथमिकता से किया जाएगा। वहीं बैठक में अधिकारियों को 30 मार्च तक जल जीवन मिशन के लिए गाँव का टीपीआर देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कि आजकल सभी प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अपने अपने जिलों में जा रहे हैं और जिले में रोजगार से लेके स्वरोजगार से लेके सारी चीज़ें, जहां जल जीवन मिशन के जो काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे किया जाएगा। और आज रुद्रप्रयाग जिले में हम लोग दोनों विधायक भी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, जिले के सभी अधिकारी हम बैठे हैं और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई कि भाई पहले तो हम जल जीवन मिशन में 100% घर घर को पानी देना है और 1 रुपये में पानी देना है। टिहरी में भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 जनवरी को 9 ब्लॉकों में 16 सेशन साइट पर कोविड वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास किया गया। 9 ब्लॉकों में जिला अस्पताल और संयुक्त सुमन चिकित्सालय सहित प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया। डीएम का कहना है कि 16 जनवरी को होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर 5000 से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा कोविड पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। 16 हमारी सेशन साइट्स हैं, लेकिन 16 जनवरी को जब लॉन्चिंग है तो 3 सेशन साइट्स पे ही प्रथम दिन होगा, जिसमें कि एसएमएस से 3 सेशन साइट्स पे ही प्रथम दिन होगा, जिसमें कि एसएमएस से बुलाए जाएंगे और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो 5000 से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा फीड है, उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे हेल्थ केयर वर्कर्स और उनको उस दिन वैक्सीनेशन दिया जाएगा और वो समस्त भारत में जो वेबकास्ट। नई टिहरी जिला मुख्यालय में पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों के सुझाव भी मांगे। इस मौके पर लोगों ने डीजीपी के सामने चंबा, लमगांव और घनसाली में ट्रैफिक जाम की समस्या सहित शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने सहित कोटी में थाना खोलने की मांग भी की। डीजीपी ने कहा कि हर थाने को एक गाँव गोद लेने की योजना पर भी पुलिस काम कर रही है। ये जो लेटेस्ट चैलेंज है पुलिसिंग का जो ट्रेडिशनल चैलेंज था वो था क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, अपराध और कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, कोई दंगे ना हो, झगड़े फसाद ना हो। ये हमारे पुराने और ट्रेडिशनल चैलेंज थे। 3 चैलेंज इसमें नए जुड़ गए, जिनमें से 2 की आपने चर्चा की, तीसरा आप लोग भूल गए तो उसकी भी मैं चर्चा कर लूँगा, तो आपके दोनों पे भी बात करूँगा। पहला है ट्रैफिक का चैलेंज। वो स्वाभाविक है, जब उत्तराखंड बना 4 लाख वाहन थे पूरे उत्तराखंड में, 2 व्हीलर को भी जोड़ लो, और जितने जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ये सबको मिलकर के निकालना हो। नगर पालिका परिषद चंबा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर नीति के अंतर्गत मैं भी डिजिटल के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट करने के तरीके बताए गए और उनके क्यूआर कोड भी जारी किए गए।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष सुमन रमोला के द्वारा की गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि डिजिटल पेमेंट करने से उन्हें बोनस के रूप में आर्थिक लाभ भी होगा। पालिका चंबा में स्ट्रीट वेंडर का सर्वे कराया था, जिसमें से 18 वेंडर हमारे चिन्हित किए गए थे। तो उसी के तहत जो है ये योजना लॉन्च की गई थी स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसमें 10,000 का लोन का प्रावधान है और इनमें से हमने जो है 14 वेंडर्स के लोन करवाए हैं। अभी डिजिटल मैं भी हूँ डिजिटल कैंपेन के तहत जो है हमने इनका 3 दिवसीय कैंप यहाँ पे करवाया है, ताकि इनको हमारे जितने भी बैंकर्स हैं इनको प्रशिक्षण देंगे कि डिजिटल के थ्रू जो है ये कैसे इनको जोड़ा जा सकता है। यानी हमें इनको जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में प्रशिक्षण देना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो प्रशिक्षण था वो आज हमने इनका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन भी कोरोना टीकाकरण को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का आज बैठक किया गया है और इसके साथ साथ समस्त ब्लॉक टास्क फोर्स का भी हम लोगों ने आज यहाँ पे इन्वाइट किया था। सभी को जो है हमारी जो वैक्सीन 12 तारीख को हम ड्राई रन कर रहे हैं। जनपद में 25 सेशन साइट्स को चयनित किया गया है जहां पर ड्राई रन संचालित किया जाएगा। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करेंगे। पिथौरागढ़ जिले में स्थापित 25 केंद्रों में सिर्फ 3 केंद्रों में ही 16 जनवरी को टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में जिले के लगभग 4,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके उपरांत 16 तारीख को भारत सरकार के निर्देश के अनुक्रम में वैक्सीन का लॉन्च किया जाएगा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उस कार्यक्रम को भी हम लोग जो जनपद में 3 सेशन साइट्स पे हमारे जनपद में उसको वेबकास्ट करेंगे, उसमें लिंक भी किया जाएगा। उसके बाद में जो सभी जनपद के जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लगभग 4,000 से अधिक हेल्थ केयर वर्कर हमारे जनपद में पंजीकृत हैं, उनको हम लोग जो वैक्सीनेट करेंगे। पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत ने एंचोली स्यूनी तोली सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक चंद्रा पंत ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को सड़क को ठीक करने के निर्देश दिए। ये स्यूनी जो तोली मोटर मार्ग है पीएमजीएसवाई के माध्यम से जो बनी हुई है, इसके काफ़ी शिकायतें इसमें आई हुई थी और यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद भी पता चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं और अनेक कैजुअलिटी भी यहाँ पर हो चुकी है। इसी का निरीक्षण करते हुए आज मैंने सारे विभागों को यहाँ पर बुलाया है और दिशा निर्देश उनको देते हुए कहा है कि इसकी समस्याओं का समाधान तुरंत करें, ताकि यहाँ की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। पिथौरागढ़ नगर में महिलाएं स्वरोजगार को अपनाने के लिए आगे आ रही हैं। सोमवार को पूर्व विधायक मयूख महर ने पांडे गांव में सैनिटरी पैड उद्योग का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस उद्योग की स्थापना को सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 13 से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिला है। आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी बहनों ने, इसमें विशेषकर कविता आर्य जी हैं, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन पैड का यहाँ पर लॉन्च किया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महिलाएँ इसमें जागरूक हैं, क्योंकि महिलाओं को होने वाली अधिकांश बीमारी ये जो नैपकिन का यूज़ नहीं किया जाता, सैनिटरी का ध्यान नहीं रखा जाता है, उससे होती हैं। और आज इन लोगों ने गांव-गांव जाकर हर तरीके से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। कॉलेज करते करते मेरे ध्यान में आया कि यहाँ महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट का करें, ताकि जो महिलाओं को अनेक महामारी होती है, जो मैंने बचपन से देखा है कि हमारी माताएं और बहनें इसको यूज़ करने। पिथौरागढ़ में बीएसएनएल की खराब कनेक्टिविटी से परेशान लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जौलजीबी में एयरटेल टावर लगाने की मांग की। पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी क्षेत्र में एयरटेल का टावर लगाने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में 5,000 लोगों की आबादी है, जिनको आए दिन बीएसएनएल के खराब सिग्नल का सामना करना पड़ता है। वो जौलजीबी से जो है जिला मुख्यालय में पहुँचे हुए हैं वो मोबाइल टावर के लिए। कई वर्षों से हम लोग जो है टावर के लिए जो है मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब प्राइवेट कंपनी का नहीं लगा। सिर्फ जौलजीबी में जो है बीएसएनएल टावर है, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं होता, 1 हफ्ते तक बंद रहता है। फिर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में भी काम नहीं हो पाता है। बच्चों की पढ़ाई वो तो निजी है, इसलिए जो है हम लोग जिला मुख्यालय आके।
पिथौरागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में युवा दिवस मनाते हुए महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ सरोज वर्मा ने किया और युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की सीख भी दी। वहीं जिला संयोजक पंकज वाल्मीकि ने कहा कि समस्त युवाओं को स्वामी के कर्तव्यों से सीख लेकर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। पिथौरागढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिलोक मेहर ने कहा कि सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। पिछले एक महीने में जिस तरह से तेल के दामों में भारी वृद्धि हुई है, खाद्यान्न सामग्री महंगी हुई है, किसान पिछले 48 दिनों से अपने अड़सन पे है और धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार कतई सुनने को तैयार नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। अगर शीघ्र ही किसानों की मांग, तेल के दाम और सिलेंडर के दामों में कमी नहीं की गई तो हम इसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन करेंगे। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का जन्मदिन कई जगहों पर धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े के बीच पहुंचे मदन कौशिक ने संतों का आशीर्वाद लिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ निर्वाह कर आना मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी होगी। आज उससे जन्मदिन मैंने सुबह मंदिरों में भगवान के दर्शन किए, विभिन्न मंदिरों में गया। चूँकि इस प्रकार का कार्यक्रम ये पारिवारिक कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पूज्य संतों का आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला। चूँकि कुंभ की दृष्टि से अनेक संत हरिद्वार में उपस्थित है, सौभाग्य मिला कि सबके आशीर्वाद प्राप्त करूं। उत्तराखंड के बहुत कद्दावर नेता और हमारे हरिद्वार शहर के बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय नेता माननीय मदन कौशिक जी का आज जन्मदिवस था और सारे कार्यकर्ता आज बहुत उत्साह में हैं। सभी चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो और ऐसे ही हरिद्वार शहर के उत्तराखंड हमारे राज्य की सेवा करते रहें। इसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे 1 क्विंटल लड्डू का वितरण किया। आचार्य महामंडलेश्वर के पट्टाभिषेक पर विवाद धर्मनगरी में गहराता जा रहा है। एक तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी सहित कई महाराज कैलाशानंद गिरी के पक्ष में आ गए, वहीं स्वामी प्रज्ञानंद न्यायालय में देखने की बात कह रहे हैं। लोगों से मुझे यह सूचना मिल रही है, जब तक अखाड़ा मुझे कोई लिखित में ऐसी प्रस्तावना नहीं भेजेगा तब तक मैं उसे मानने वाला नहीं हूँ। अखाड़े को यदि मुझसे कोई शिकायत है, अखाड़े ने कोई कार्यवाही की है, क्या किया है, क्यों किया है, वह मुझे लिखित में दें, तब मैं उसे स्वीकार करूँगा और मानूंगा, देखूँगा। आचार्य पद की परंपरा के अनुसार अखाड़ा पहली बार स्वतंत्र है, जैसा महाराज श्री जी ने कहा, परंतु जब अखाड़ा में किसी को आचार्य पद पर नियुक्त किया जाता है, उसका पट्टाभिषेक किया जाता है, तो सर्वप्रथम आचार्य का दायित्व होता है कि वो अपने गुरु जो इष्ट भगवान हैं उनके पास आकर के उनकी पूजा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। जब तक आचार्य अपने इष्ट का, अपने गुरु का पूजन करने अखाड़े के परंपरा के अनुसार नहीं आता है, तब तक उसको आचार्य पद की नियुक्ति नहीं दी जाती। उनका पट्टाभिषेक किया, मैं वहाँ मौजूद था, सह सम्मान पूरे अखाड़े ने विधि विधान के अनुसार किया, परंतु जैसा अखाड़े के सभी पदाधिकारी बता रहे हैं, वो आज तक हमारे देवता कार्तिक भगवान को कभी पूजने नहीं आए। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। अभी नियुक्ति तो 14 तारीख को होगी। हाँ, नहीं, घोषणा कर दीजिए आपने। हाँ, तो घोषणा करनी पड़ेगी ना। अगर हमारे आप हमारे अखाड़े में नहीं आ रहे हैं, हम लोगों का संबंध नहीं रख रहे हैं, तब भी हमने घोषणा करने के बाद भी नहीं आ पाए हमारे पास कि महाराज हम आचार्य हैं, हमारी घोषणा क्यों कर रहे हैं। हम समझते कम से कम उन्होंने 14 तारीख को हम कभी झूठ बोलते नहीं है। मेरे पास आए थे, मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमने आचार्य महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया है। इससे पहले आते उनका हम करते स्वागत। कोरोना काल से हताश हरिद्वार के व्यापारियों को कुंभ 2021 से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुंभ का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने से हरिद्वार को व्यापारी नाराज हैं। अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए हरिद्वार के व्यापारी 14 जनवरी मकर संक्रांति को शाही यात्रा निकालकर हर की पैड़ी पर स्नान करेंगे। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश व्यापार मंडल उत्तराखंड के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने सरकार द्वारा जारी की गई SOP को भी तानाशाही और तुगलकी फरमान बताया। ये कुंभ हमेशा से 1 जनवरी को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन किया जाता था। इस बार सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया है और सरकार अभी भी ये कह रही है कि मार्च में करेंगे, लेकिन उसकी भी अभी कोई सीमा नहीं बताई जा रही, कोई डेट तय नहीं है, डेडलाइन अभी कोई तय नहीं की है उन्होंने। तो हमने कहा है कि अक्टूबर 2020 से आज तक व्यापार टूटा हुआ है हरिद्वार का।
कोरोना सीजन ऑफ कावड़ सारी यात्राएं फेल हुई, सारी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए, छोटे छोटे स्थानों पर भी सीमाएं सील की गई हैं। अब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन ना जारी करना व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को बहुत डामाडोल करने वाला है, जो कि पहले से ही टूटी हुई है। देश में चुनाव होते हैं, देश में रैलियां होती है। हरिद्वार में जब किसी पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता आते हैं तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।